मोबाइल और टीवी ये हमारे बच्चों के शिक्षा में बाधा का एक सबसे बड़ा उपकरण है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा दूसरे तरफ मुड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए हम गार्जियन से भी ये कहना चाहेंगे कि अपनों बच्चों के दुलार प्यार में थोड़ा सा सावधानी बरतें कि बच्चे को शिक्षा और संस्कार में हमारा कोई भी वैसा मतलब संस्कार को बाधित करने में वैसा चीज नहीं हो जो हमारे बच्चे दूसरे तरफ मुड़ जाए। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2025 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को रहमानी अवार्ड 2025 से किया गया सम्मानित। मरकज़ ए अनवारुल अदब तकिया बेगूसराय के निर्देशानुसार अल हिंद शिक्षा जागरूकता अभियान हेतु विद्यार्थी मेधा सम्मान समारोह के अंतर्गत वली रहमानी अवार्ड 2025 का आयोजन बीते शुक्रवार की शाम बेगूसराय जिला के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत तकिया पंचायत स्थित गुलशन ए वली रहमानी प्रांगण में रहमानी आइडियल सर्किल तकिया के महासचिव मुजफ्फर रहमानी की निगरानी में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता व संचालन मरकज़ ए अनवारुल अदब तकिया बेगूसराय के निदेशक सेवानिवृत्त शिक्षक मास्टर मोहम्मद अनवार अहमद रहमानी ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में हरिकृष्ण चौधरी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सुनीता चौधरी शामिल हुए। उक्त आयोजित कार्यक्रम में तकिया पंचायत के अंतर्गत विभिन्न गांव के वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2025 में बेहतर अंक लाए, उन्हें मेडल, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जबकि खास तौर पर इंटर आर्ट्स में बिहार टॉपर 10 में दूसरा स्थान हासिल करने वाली रुकैया फातिमा, पिता मोहम्मद अबू सालेह, माता नूरजहां और कॉमर्स में ज़िला टॉप करने वाली चांदनी कुमारी, पिता मुकेश चौधरी, माता नीलू कुमारी को स्मृति चिन्ह, मेडल, बुक और प्रमाण पत्र देकर विशेष रूप से मेहमानों के हाथों सम्मानित की गई। मैट्रिक में कुल 13 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जबकि इंटर में कुल 8 छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं इंटर आर्ट्स में बिहार में दूसरा स्थान लाने वाली छात्रा रुकैया फातिमा की मां नूरजहां और कॉमर्स में ज़िला टॉप करने वाली छात्रा चांदनी कुमारी के दादा को भी अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत कारी मोहम्मद आबिद सैन की कुरान पाक की तिलावत से हुई। इस मौके पर बच्चों का हौसला बढ़ाने और मार्गदर्शन देने के लिए मेहमानों ने अपनी अपनी बातें रखी। मौके पर पूर्व सरपंच मोहम्मद मुर्तजा आलम, उमा चौधरी, बरका नूनू, हाजी मोहम्मद रब्बान, सुनील चौधरी, रामबाबू तांती, नीतीश कुमार, मुजफ्फर इकबाल रहमानी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद अंजुम, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद आज़ाद समेत दर्जनों लोग शामिल हुए। प्रस्ताव लेकर के गए थे। मुझे बहुत ही आत्म खुशी हुई कि मैं अगर व्यक्तिगत रूप से रुकैया को आकर के सम्मानित की, लेकिन वो एक अपने आप में उसके घर में जाकर मैंने सम्मानित की। आज इस इतने लोगों के बीच आज जो रुकैया, चांदनी और जो हमारी बेटियां सम्मानित हुई है इतने लोगों के बीच में, उनके मन में शिक्षा के प्रति और भी जागरूकता आएगी। मैं बरसों से इस प्रयास में लगी हुई हूँ। लगभग 1993-94 में भी 97 में मैं घर घर जाकर के हर टोले मोहल्ले में जाकर के स्कूल भरो अभियान बैठे हुए हैं मास्टर साहब धर्मदेव जी, उन्होंने बहुत मदद की थी। हर टोले मोहल्ले से मैंने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया था और खास करके बेटियों को आगे जाने के लिए मैं उनकी माँ से जाकर के संपर्क करती थी कि बेटियों को पढ़ने दीजिए, बेटा और बेटी में कोई भिन्नता मत कीजिए। बेटियों को अवसर अगर मिलेगा तो अवसर का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। आज मैं जनप्रतिनिधि लोगों से भी कहती हूँ कि हमें अवसर नहीं मिला था, लेकिन अगर आज अवसर मिला है तो हमको खुद संचालन करने दीजिए, जिससे कि मैं सीख पाऊँ, समाज को नेतृत्व दे पाऊँ। तो आज आप सब देख रहे हैं कि बेटियां हमारे बेटे से आगे बढ़ चढ़ करके आगे आ रही है। उनको अवसर मिला तो उस अवसर का लाभ वो ले रही हैं। बेटियां अब हमारी एरिया जमा ली है, उड़ान ऊंची तक भरेगी, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। जरूरत था कि अवसर उन्हें देना था। और आज भी ढेर सारे माता पिता हैं कि बेटे को पढ़ने के लिए पटना, दिल्ली और जहाँ भी भेजते हैं, बेटी के नाम में संकीर्णता आ जाती है। लेकिन हमारी बेटियां भी पीछे हटने वाली नहीं है, अपनी प्रतिभा से अपने गार्जियन को अपने ओर मुखातिब कर लेती है और उन्हें बेटियों को पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है। कोई भी ऐसी दक्षता नहीं है जो हमारे बेटियों में नहीं है। हमारी बेटियां की याददाश्त, मेहनत,
बेटों से ज़्यादा करा है। और हमारी बेटियां, मैं बेटियों से कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई एक तपस्या है, पढ़ाई एक संघर्ष है, पढ़ाई एक जिद है। अगर तुम जिद पर अड़ी रहोगी तो निश्चित रूप से तुम्हें मंजिल मिलेगा। अभी इस कार्यक्रम के शुरुआत में इल्म के बारे में कविता सुनाया गया था कि अगर इल्म तुम्हारे पास होगा तो मंजिल खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। तो हम बेटे और बेटियों को इसी रूप में कहना चाहते हैं कि तुम इसी तरह आगे बढ़ते जाओ। समाज, गार्जियन तुम्हें आगे बढ़ने में हमेशा पीछे मदद करेंगे। लेकिन आज हमारा दुख की बात है कि इस बढ़ती शिक्षा के बढ़ते इस कार्यक्रम और हमारे देश दुनिया में जितना शिक्षा बढ़ रहा है उसका एक अलग से ये जो इसको क्या कर सकते हैं, ये मोबाइल और टीवी, ये हमारे बच्चों के शिक्षा में बाधा का एक सबसे बड़ा उपकरण है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा दूसरे तरफ मुड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए हम गार्जियन से भी ये कहना चाहेंगे कि अपनों बच्चों के दुलार प्यार में थोड़ा सा सावधानी बरतें कि बच्चे को शिक्षा और संस्कार में हमारा कोई भी वैसा मतलब संस्कार को बाधित करने में वैसा चीज नहीं हो जो हमारे बच्चे दूसरे तरफ मुड़ जाए। देख सकते हैं। मैंने बुलाया, आप आए, हम आपके आभारी हैं। और ये जो तस्वीर आईने में सामने दिख रहा है, हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी नूरुल्लाह मरकदहू जो स्वर्गवास हो गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए। बड़े शिक्षा प्रेमी थे, मुंगेर में तो रहते थे लेकिन पूरे राष्ट्र का भ्रमण करते थे शिक्षा के फैलाव के लिए, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज में फैली हुई बुराइयों को खत्म करने के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। और रहमानी 30 जो IIT और नीट की तैयारी करा करके बच्चों को ऊंची परवान चढ़ाए। आज उन्हीं के नाम पर ये वली रहमानी अवार्ड पहली बार राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में पहली बार इस तकिया पंचायत की धरती से वली रहमानी अवार्ड को विकसित किया गया। और वो भी तकिया पंचायत के अंतर्गत ये चंद बच्चे और बच्चियों को वली रहमानी अवार्ड से सम्मानित करके उनके हौसलों को ऊंची परवान चढ़ाने का ये रहमानी आइडियल सर्किल से ही पता चल रहा है कि बच्चों के कैरियर के निर्माण के लिए ये संस्था बनाई गई। और ये हर हमेशा अपने कामों में, अपने विजन और मिशन में लगा हुआ रहता है। ये प्रोग्राम मरकज़ी अनवारुल अदब तकिया बेगूसराय के हिदायत पर रहमानी आइडियल सर्किल के ज़ेरे एहतमाम वली रहमानी अवार्ड बच्चों को हौसला अफजाई के लिए आज पहली बार मैट्रिक के वार्षिक परीक्षा सालाना इम्तहान 2025 और इंटरमीडिएट
सालाना इम्तहान 2025 में जो बच्चे शानदार कामयाबी हासिल किए हैं, नुमाया जौहर के लिए उन्हें ये एजाज़िया वली रहमानी एवार्ड की शक्ल में दिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम तकिया पंचायत सतह पर जो तलबा और तालिबात शानदार कामयाबी हासिल किए हैं उन्हें दी गई है और उनके बेहतर प्रदर्शन पर वली रहमानी एवार्ड, अलामती निशान और सर्टिफिकेट दे करके उनके हौसलों को बढ़ाया गया ताकि बच्चे और हमेशा आगे मेहनत करें और सफलता कामयाबी हासिल करते रहें। जब हौसलों में उड़ान भरता है, जज्बात आला होते हैं तो निशान मंजिल मिलती है, कामयाबी कदम चूमती है। इसके लिए मैं रहमानी आइडियल सर्किल के निगरां मोहम्मद जफ़र इकबाल रहमानी को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बड़े सलीके के साथ मरकज़ अनवारुल अदब तकिया की हिदायत के मुताबिक काम किया और आज इस विद्यार्थी मेधा सम्मान समारोह में हिंदू मुस्लिम हर बिरादरी, हर सतह पर, हर जाति के लोग आए और बच्चों को दुआएं दी, आशीर्वाद दी। ये एक गंगा जमनी तहजीब की रोशन मिसालें हैं। मैं मास्टर मोहम्मद अनवार अहमद रहमानी, डायरेक्टर मरकज़ अनवारुल अदब तकिया और डायरेक्टर रहमानी आइडियल सर्किल बेगूसराय।